हल्द्वानी में समय चक्र में गुम लल्ला मियाँ के घोड़े, चांद और सितारे। कभी तिब्बत तक जाती थी लल्ला मियाँ की बताशों की मिठास। दीपावली की पहचान खिलखिलौने और बताशों में, इस बार वो मिठास कहाँ? इस बार तो बस रस्म अदायगी ही है जनाब। रूंधे गले से उम्र के 100 वर्ष पूरे हो चुके हल्द्वानी वनभुलपुरा निवासी रियाज हुसैन उर्फ लल्ला मियाँ अपने कमरे में एकांत में बैठे हुए इतना ही कह पाए और फिर अतीत के पन्नों को टटोलने लगे। बताशों और खिलौनों के व्यापार को लेकर चर्चा निकल पड़ी थी। लल्ला मियाँ बताने लगे कि सन 1930 में छोटा सा कारखाना शुरू किया और आज देखते ही देखते धंधा मंदा पड़ गया है। घोड़े, चांद और भगवान का आकार लिए मीठे खिलौने बच्चों के अंदर त्योहार के प्रति उत्सुकता और आनंद पैदा करते थे, मगर अब सब खोसा गया है। 4 पीढ़ियों ने बताशे खिलौने बनाने का व्यवसाय जमाए रखा, मगर अब हालात ये हैं कि त्योहार में नया कपड़ा तन पर सजाने के लिए भी इस व्यापार से पैसा नहीं कमाया जा रहा। चीड़ की लकड़ी का धुआं फांकते फांकते घर की दरखत काली पड़ गई है, मगर त्योहार में इतनी रौनक नहीं कि घर के अंदर खुशियों का उजाला फैल सके। मियाँ जी आगे बताते हैं कि सन 1930 में उनके पिता विलायत हुसैन ने बताशे कारखाने की नींव रखी और उनके इंतकाल के बाद जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। फिर उम्र के इस पड़ाव में अब जब शरीर थकान से जूझ रहा है तो कारखाने में कामकाज को बेटा इनायत और पोता अमन वारसी संभाल रहे हैं। अपने दौर की बातों को याद करते हुए लल्ला मियाँ ने बताया कि हल्द्वानी से तिब्बत, चीन तक बताशे और खिलौने की मांग रहती थी। घोड़ों की मदद से सामान ढोया जाता था। सीमा से सटे दुकानदार सामान ले जाते थे और वहां के बाजारों में बेचते थे। अब आलम यह है कि बाजार में बताशों और खिलौनों के खरीदार ही नहीं हैं। पूजा पाठ में ही लोग बमुश्किल से पाव भर खरीद लेते हैं। पहले लोग चाय के साथ भी इस्तेमाल करते थे, पर अब डायबिटीज जैसे रोगों के बढ़ते मरीजों की संख्या देखते हुए लोग कन्नी काटने लगे हैं। लाखों का व्यापार अब 1000 तक सिमट कर रह गया है। इस बार कोरोना की वजह से आलम यह है कि अभी तक मात्र 10,000 की ही बिक्री हुई है। दूर दराज से आने वाले दुकानदारों का भी ऑर्डर ना के बराबर ही है। इन हालातों में तो लगता है कि अब यह धंधा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। खांसते हुए लल्ला मियाँ अंत में केवल इतना ही बताते हैं कि त्योहार में भले ही इस बार बतासे सी मिठास ना हो, मगर कोरोना ने जीवन को जो चुनौती दी है उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लल्ला मियाँ की ये कहानी हल्द्वानी से हम तक पहुंचाने के लिए भूपेश कनौजिया का बेहद शुक्रिया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रियाज हुसैन है और उर्फ लल्ला। कितनी उम्र हो गई है आपको? करीब 117 साल। तो कितने सालों से आप बतासे बनाने का ये जो आपका कारखाना है? पहले मेरे बाप करते थे, मैं करता था, अब मेरी औलाद करती है। कितने वर्ष हो गए होंगे लगभग? आपके इस कारखाने को कितने वर्ष पूर्ण हो गए होंगे लगभग? इस दुकान में तो करते हुए मेरे ख्याल से कोई 70 साल हुए हैं। इससे पहले मैं दूसरी जगह करता था। तो पहले के और अब में कारोबार में कितना अंतर आया है? पहले कमाई थी, अब कमाई नहीं है। तो आपने बताया कि चीन और तिब्बत तक माल जाता था, तो इस बार भी क्या माल जाएगा वहाँ तक? अब ये नहीं कह सकते, कि वहाँ लड़ाई तैयार है, क्या जाएगा, कभी भी जाएगा।